भगवान शिव की कथाएं। शनि की कृदृष्टि। शिक्षाप्रद कथा। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ अन्य देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके भव्य भवनों को देखती तो उन्हें हीनता का अनुभव होता। वे सोचती कि छोटे छोटे देवताओं के पास भी भव्य आवास हैं, जबकि हमारे पास केवल कैलाश पर्वत की कंदराएं हैं और पहनने के लिए वल्कल। ये स्थिति उन्हें असंतोषजनक लगती थी, क्योंकि उन्हें एक भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण आवास की इच्छा थी। एक दिन पार्वती ने अपनी इस व्यथा को शिव से साझा किया। शिव मुस्कराए और बोले, इसमें हीनता की बात नहीं है देवी। हर किसी की जीवनशैली अलग होती है। हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। पार्वती ने शिव की बातों से संतोष नहीं किया और कहा, मुझे एक भव्य और सुविधाजनक आवास चाहिए। शिव ने सहजता से उत्तर दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है देवी। मैं विश्वकर्मा को बुलवा लेता हूँ। वे तुम्हारे अनुसार आवास बना देंगे। विश्वकर्मा को बुलाया गया और पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, हमें ऐसा भव्य भवन बनाओ जैसा कहीं और न हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पार्वती का भव्य भवन तैयार हो गया। पार्वती ने गृह प्रवेश की तैयारी की और प्रमुख देवताओं को निमंत्रित किया। सभी देवता कैलाश पर्वत पर आए और पार्वती के भवन की प्रशंसा की, लेकिन ब्रह्मा जी चुप थे। पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको हमारा भवन पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य जताया और कहा, मैंने ऐसा कब कहा? पार्वती ने अपनी शंका व्यक्त की, आपकी भाव भंगिमा कुछ और ही कह रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, भवन तो अच्छा है, लेकिन इस पर शनि की कुदृष्टि है। पार्वती ने यह बात शिव को बताई और चिंता व्यक्त की। शिव ने उत्तर दिया, शनि की दृष्टि को हटाना आसान नहीं है। पार्वती ने आग्रह किया, आप शनि से जाकर कहिए कि वह अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप उसे वरदान दें और यदि न माने तो आप डमरू बजा दें। मैं अपने भवन को स्वयं जला दूंगी। शिव ने शनि लोक जाकर शनि से अनुरोध किया। शनि ने कहा, मैं पार्वती के भवन पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। शिव को शनि के आश्वासन पर प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, तुम जो चाहोगे मांग सकते हो। शनि ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल आपका तांडव नृत्य देखने की इच्छा है। शिव ने खुशी खुशी अपना डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। पार्वती ने डमरू की आवाज सुनी और समझी कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाए नहीं है। उन्होंने अपने भवन को आग लगा दी। जब शिव ने देखा कि पार्वती ने भवन को जला दिया है, तो उन्होंने पार्वती को सच्चाई बताई कि उन्होंने अपने नृत्य के दौरान पार्वती की बात को भुला दिया था। पार्वती को अपनी जल्दबाजी पर खेद हुआ और शनि को शाप देने का कोई अर्थ नहीं रहा। इस प्रकार पार्वती और शिव ने पाया कि भव्य भवन का जलना शनि की कृदृष्टि का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सब एक अप्रिय स्थिति का परिणाम था।